Once again, Commerce Education Hub welcomes you all. आज in the class of BCom final year, in the subject of auditing, we are going to unlock a topic that is need to be followed by any company, firm, organization, business or trade. Clear? So ये जो टॉपिक आज का हमारा अंकेक्षण के विषय में हम देखने जा रहे हैं, ये है आपका इंटरनल कंट्रोल एंड चेक. क्लियर? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड्स ऑफ इंडिया ने हमारे लिए गैप बना करके दिया है. गैप मीन्स द फुल फॉर्म ऑफ इट इज जनरली, आई एम राइटिंग इट इन शॉर्ट फॉर्म, एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यानी कि ये जो हमारे अकाउंट्स के जो सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स है, हमें इन्हें फॉलो करना है. हमारे बिजनेस के ऑपरेशंस में सेवरल अकाउंट्स आर मेड इन डेली बेसिस. अब ये जो अकाउंट्स आप मेंटेन आउट कर रहे हैं, ठीक है, जर्नल हो, लेजर हो, फाइनल अकाउंट्स हो, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, XYZ, any kind of such accounting transactions that you are recording in that particular statements, उनकी ट्रूथनेस पर कितना डिग्री का फैक्ट है साथ में, वो फैक्ट आप कहाँ से लेकर के आएंगे. ट्रूथनेस को तो चलिए ठीक है, आप विथ बिल्स, वाउचर्स, बहुत सारी चीज़ों से आप दिखा सकते हैं, बट जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य आप तैयार कर रहे हैं, वो कैसे आएंगे. और उनके लिए आपको फॉलो करना होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, जो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया ने बना करके दिए हुए हैं, और उसे हर स्मॉल स्केल, मिडिल स्केल और लार्ज स्केल फर्म को फॉलो करना होता है. अब अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑडिटिंग के टॉपिक में यही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जाने जाते हैं आपके इंटरनल ऑडिट के नाम से. इंटरनल ऑडिट के नाम से. क्लियर? इंटरनल ऑडिट देखिए हर एक डिपार्टमेंट्स के लिए रहता है हमारे बिजनेस में. सेल्स हो, परचेज हो, ट्रांसपोर्ट हो, ठीक है, XYZ, देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स इन अ कंपनी और एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब वहां की जो कार्य प्रणाली है, पहली बात. दूसरी बात ये कि आप जिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, आपकी बुक्स ऑफ एंट्रीज में, ठीक है, आपका बेस क्या रहा है. आपने बिल तो ले आया, अगर लेकिन आपने वाउचर नहीं बनाया, तो आपने किस बिहाफ पर उनकी एंट्रीज की. डेबिट के कॉलम का डेटा और क्रेडिट के कॉलम का डेटा की कितनी ट्रूथनेस है, ठीक है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं आपके इंटरनल ऑडिट में. और इस इंटरनल ऑडिट में कंडक्ट किए जाते हैं दो टाइप्स. ये आप कह सकते हैं कि हमारे पास में दो माध्यम है जिन्हें हम इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल चेक के नाम से जानते हैं. ठीक है, अब हम इसमें सबसे पहले देखते हैं आपका इंटरनल कंट्रोल. क्लियर? इंटरनल कंट्रोल देखिए क्या है कि मैनेजमेंट, यहाँ पर जो हमारे फर्म का जो मैनेजमेंट है, वो क्या करता है कि यहाँ पर फ्रेम करेगा, तैयार करेगा पॉलिसीज, जिन्हें हम नीतियां कहते हैं, ठीक है, फॉर जजिंग द ट्रूथनेस ऑफ ऑपरेशंस इन बिजनेस. फॉर जजिंग ट्रूथनेस ऑफ ऑपरेशंस इन आवर बिजनेस. हमारे व्यापार में जो भी आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं, या जिस भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली आप चल रहे हैं, उसकी ट्रूथनेस कितनी है, ये देखी जाती है आपके इंटरनल कंट्रोल में. इसमें क्या देखिए, हमारा जो मैनेजमेंट का पार्ट है हमारी कंपनी, फॉर्म या ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें हमारा HR, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, सारे लोग शामिल रहते हैं, ये लोग डिसाइड करते हैं कुछ पॉलिसीज, कुछ नीतियाँ, और उसके अकॉर्डिंगली हमारे एम्प्लॉयज़ को स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड,
सारे वर्कर्स को और लेबरर्स को काम करना होता है, जिसमें हमारे सारे डिपार्टमेंट्स भी इंडल्ज आउट हो जाते हैं। अब आपने अगर सारे डिपार्टमेंट्स को इंडल्ज किया है तो उनकी ड्यूटी बनती है कि वो अगर फॉर एग्जांपल परचेज डिपार्टमेंट का है, अब परचेज डिपार्टमेंट का व्यक्ति सबसे पहले तो जितने भी रॉ मटेरियल्स परचेज हो रहे हैं, मशीनरी के टूल्स और इक्विपमेंट्स परचेज किए गए हैं, ठीक है, या कंपनी फर्म और ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो डेली एक्सपेंसेस मीट आउट हो रहे हैं, उनको आपने बिल और बिल से वाउचर और वाउचर से फिर आपने जर्नल लेजर और आगे के सारे अकाउंट्स में फॉलो अप किया। तो जब इस सारे ट्रांजैक्शंस को आपने रिकॉर्ड आउट किया है तो किस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली ये पॉलिसी हमारा मैनेजमेंट प्रिपेयर करके देता है। इसका देखिए सबसे मेन एम जो होता है, इसका मेन एम होता है टू सेफगार्ड योर एसेट्स एंड टू प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड। मैनेजमेंट नहीं चाहेगा कि ऑडिटिंग के टाइम पर, अंकेक्षण के समय पर ऑडिटर कैचअप करके दे उसके एरर्स, जो मिस्टेक्स उसके वर्कर्स ने की है, या किसी प्रकार का कोई फ्रॉड पनप रहा हो उसकी कंपनी में। मैनेजमेंट कभी ऐसा नहीं चाहेगा। वाई? बिकॉज जो ऑडिटर है, जो वो रिपोर्ट प्रिपेयर करके जाएगा, उस ऑडिट रिपोर्ट में वो देगा अपनी ओपिनियन, और उसी ओपिनियन के बेस में मार्केट में शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी। मार्केट में आपके प्रोडक्ट की इमेज डिस्टर्ब आउट भी हो सकती है और ग्लोन अप भी हो सकती है। शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स बेच भी सकते हैं और नहीं भी। तो इन शॉर्ट आपको अपनी गुडविल, अपने इमेज और अपने कंपनी के, आप कह लीजिए मार्केट में जो कैप्चर्ड एरिया है उसको आपने एनलार्ज करना है, बढ़ाना है, और आप कभी नहीं चाहेंगे कि वो डिस्टर्ब आउट हो, और कोई भी फर्म ऐसा नहीं चाहता। एंड फॉर द रिगार्डिंग सेम they do internal control. They have such kind of particular or specified framed policies within which they want each and every employee of every department to work accordingly. ठीक है, उसके तहत वो चाहेंगे हर एक हमारे विभाग का जो भी हमारा लेबर है, जो भी हमारा एम्प्लॉय है, वो उसमें काम करके हमें दे, ताकि एसेट्स को सेफगार्ड किया जा सके। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, मशीनरी, ये आपके हो गए 5 मेजर एसेट्स। अब इन एसेट्स को क्या करना है? सेफगार्ड, उन्हें प्रोटेक्ट आउट करना है, और साथ ही साथ एरर और फ्रॉड के चांसेस को एकदम आप कह लीजिए कि नील एकदम करना है, ठीक है, इरेडिकेट करके रख देना। क्लियर? तो ये हमने देखा इंटरनल कंट्रोल। दूसरा आपका आता है इंटरनल चेक। इंटरनल चेक देखिए ऑर्गेनाइज किया जाता है हर एक बिजनेस में या कंपनी या किसी भी फर्म में, टू मेक ईच एंड एवरी एम्प्लॉय और वर्कर और एनी काइंड ऑफ स्किल्ड वर्कर डू द वर्क ऑफ अनदर एम्प्लॉय, और उससे नॉलेज एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय के वर्क का भी हो जाता है, दूसरे व्यक्ति को उस व्यक्ति के डिपार्टमेंट की भी नॉलेज हो जाती है, और यहाँ पर आप चांसेस ऑफ एरर और चांसेस ऑफ फ्रॉड को टोटली इरेडिकेट कर देते हैं। ठीक है, लेट्स रीड इट वंस अगेन। यहाँ पर क्या है? एन एम्प्लॉय इज असाइन्ड वर्क ऑफ अनदर एम्प्लॉय। ठीक है, अब एक एम्प्लॉय जो हमारा काम कर रहा है, मान लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट में, उसे सेल्स डिपार्टमेंट से रिमूव आउट करके ट्रांसफर कर दिया जाता है फाइनेंस डिपार्टमेंट में कि भाई अब आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कीजिए, और जिस व्यक्ति के पास ट्रांसफर किया जाता है अब वो व्यक्ति फाइनेंस डिपार्टमेंट से आ जाता है सेल्स डिपार्टमेंट में काम करने उस व्यक्ति का। तो यानी दोनों व्यक्तियों को, सेल्स और फाइनेंस, पहले व्यक्ति ए और दूसरे व्यक्ति बी, दोनों को सेल्स और फाइनेंस का पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि ऑकरेंस ऑफ मिस्टेक्स, जो गलतियां बार बार दोहराई जा रही थी पर्सन ए के द्वारा, वो अब पर्सन बी कैच आउट करेगा और उन गलतियों को वहीं डिटेक्ट करके कंट्रोल कर देगा और लिमिटेड कर देगा। यानी कि वो गलतियों की पहचान की जाएगी और उसी समय उसे इरेडिकेट कर दिया जाएगा। ऐसा किया जाता है नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए।
वर्कर्स के अंदर जो वर्क एनवायरनमेंट है उसमें एक चेंज लाना है, समथिंग इनोवेटिव, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू आइडियाज। ठीक है, एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय का काम करने के लिए दूसरे डिपार्टमेंट में जाता है तो हो सकता है अपने स्किल से करे, अपने तरीके से करना चाहे, और हो सकता है उसका तरीका कुछ अच्छा ही या नया हो, टोटली डिफरेंट हो, जिसे हम इनोवेटिव कहते हैं। और उससे पहले व्यक्तियों की जो गलतियां हो रही थी उन्हें पहले ही डिटेक्ट कर लिया जाता है, और उन्हें डिटेक्ट करने के बाद में कंट्रोल कर लिया जाता है, पहचान की जाती है, और पहचान के बाद में उसे इरेडिकेट कर दिया। सो ये एक प्रकार का देखिए सिस्टम मैनेजमेंट द्वारा बनाया गया है, जिससे एसेट्स को सेफगार्ड करना मेन मोटिव। सेकंड मोटिव कि आप यहाँ पर एरर्स और फ्रॉड्स को डिटेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा कि आप उन्हें डिटेक्ट करने के बाद में इरेडिकेट कर रहे हैं। यानी चांसेस आने वाले समय में जब ऑडिटर आएगा हमारी कंपनी में और ऑडिट की रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा, अपनी ओपिनियन देगा, तो उसमें हमारी कंपनी में लेसन मिस्टेक्स यानी कि एरर्स और लेसन फ्रॉड कैचअप होंगे। क्लियर? So this was the topic that we have covered inside internal audit, and the first one was known as internal control and the second one was internal check. Hope you would have understood it better. Kindly prepare your own notes and study the same from the book. Thank you.